देखो इधर कितना थ्योरम है, 6.9। पर चैप्टर कौन, त्रिभुज ना। देखो कल जो साबित हुआ तो पाइथागोरस साबित हुआ था ना, क्या साबित हुआ था, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हम बोल लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के क्या होता है, योगफल के क्या होता है, बराबर। ऐसे साबित किए थे ना। तो जस्ट उसी का क्या कर दिया, उल्टा, जस्ट उसी का क्या कर दिया है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, देखो इधर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो कल हम यही साबित किए थे, कल यही साबित किए थे, सॉरी यहाँ एक भुजा यहाँ तक है, ये साबित किए थे इतना सा ना। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो वहां क्या दे, कौन सा त्रिभुज दिया था, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज दिया था, कैसा त्रिभुज दिया था, समकोण। यहाँ समकोण नहीं दिया है, यहाँ समकोण, समकोण दिया था तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या किया था, बराबर। ये हमको साबित करने बोला था, हम ये साबित किए थे ना। तो थोड़ा देखो यहाँ ये दे दिया है, बराबर हो तो देखो यहाँ क्या लिखा है, हो तो यहाँ बराबर है, मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या है, बराबर। ये हमको खुद क्या किया है, दे दिया हिसाब है। तो कहता है हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण। पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना। किसी को दिक्कत नहीं, चलो बनाओ त्रिभुज। दो त्रिभुज बनाना इसमें, एक रचना हुआ होगा। बना लिया, हाँ तो लिखो, देखो मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी, मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी, मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें देखो हिसाब क्या का है, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा कौन है, AC का स्क्वायर, जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग होते, एक खत्म हो गया ना। तो त्रिभुज में कितना भुजा, कौन कितना, त्रिभुज में भुजा कितना, कौन कितना, 3। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो AC का स्क्वायर, एक भुजा खत्म हो गया, अन्य दो भुजा ये नहीं इतना बचा है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समीकरण इसको कितना मान लो, ये हमको क्या किया है, दिया, क्या किया है, दिया है। किसी को दिक्कत, हो तो सिद्ध करना है कि कौन बी बराबर कितना, 90 डिग्री। कौन बी बराबर कितना, अगर कौन बी बराबर मतलब किसी त्रिभुज में, अगर यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण। क्या होता है, थोड़ा पीछे तुम दोनों हो, पीछे किसको, पीछे जगह है, तुम में दो, हिलो मत, पीछे जाओ। समझ में आया, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा होता है, कैसा होता है। देखो हम क्या लिखे हैं, कोण बी बराबर कितना डिग्री, अर्थात लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो देखो
अब रचना आया, क्या आया? अब बोलोगे सर रचना कहाँ किया है? रचना यहाँ किया, देखो तो हमको यहाँ एक क्या त्रिभुज बोला था ना, एक त्रिभुज एबीसी हो गया, और एक त्रिभुज हम रचना क्या किया, डी ई एफ। इसमें तो वो 90 डिग्री है। रचना हम कुछ भी कर सकते हैं, रचना मेरा इच्छा है ना, रचना मेरे इच्छा के अनुसार चलता है ना, तो इसमें हम 90 डिग्री दिया है क्या, नहीं दिया है? हाँ तो चलो ठीक है, रचना हम लिखो, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई, या तो एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार खींचा कि, फिर तुम लोग छाप रहे हो, हाँ देखो हम क्या ले रचना लिखा कि एक समकोण त्रिभुज कौन, डी ई एफ इस प्रकार खींचे कि, आखिर खींचेंगे को कारण से ना, इसकी भुजा और इसकी भुजा आपस में क्या हो गया, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हो गया, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत रे, खिंचा की, तो डी ई बराबर कौन है, बराबर ए बी नहीं होगा, और कौन है ए सी बराबर कौन होगा, या तो डी एफ बराबर ए सी, ये भी लिख सकते हैं, या ए सी बराबर डी एफ का फर्क पड़ेगा नहीं, कॉमा, और कौन है बी सी बराबर कौन आएगा, ई एफ, ई एफ, तथा कौन ई बराबर कितना डिग्री, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, अप्रूव में, चलो प्रूफ में, किस में आ जाओ, प्रूफ में। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हमको कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल क्या होता है, ये कौन कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है, तो त्रिभुज किस में आ जाओ, त्रिभुज डी ई एफ में, तो कोण ई बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ यूज होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, तो त्रिभुज डी ई एफ में कर्ण कौन है, ये बोला, यहाँ लिख कर ये है, तो क्या लिख सकते हैं, डी एफ का स्क्वायर, तो लंब कौन है, डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, किसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होगा, डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, रुको थोड़ा एक मिनट यहाँ, ए बी बराबर डी ई कहाँ है, ई एफ बराबर कौन होगा, बी से, क्या होगा, तथा कौन ई बराबर 90 डिग्री, ये सही, यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ नहीं ना, अब थोड़ा मान चेंज करो, तो क्या करोगे, मान चेंज, देखो डी एफ बराबर, डी एफ कोई है क्या, नहीं छोड़ दो, डी एफ स्क्वायर, डी ई का मान कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस ई एफ का मान कितना है, बी सी का, समीकरण कितना, समीकरण कितना, दो, समीकरण एक और समीकरण दो देखो थोड़ा, एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या होगा, बराबर ही होगा ना, यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक क्या है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस, खत्म हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर कौन हो जाएगा, डी एफ
स्क्वायर स्क्वायर क्या हुआ, AC बराबर कितना, किसी को दिक्कत है? देखो रचना हम दुइये को भुजा बराबर किया है, रचना में कितना भुजा बराबर किया है, ऐसे कितना भुजा हो गया बराबर, तीसरा भुजा बराबर हो गया ना, हो गया, तीनों भुजा क्या हो गया बराबर। त्रिभुज किस में आ जा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में, DEF में। देखो AB बराबर कौन है, AB बराबर DE, यहाँ जाओ, AB बराबर DE, AC बराबर, देखो अभी साबित किया है DF, अब BC बराबर EF। तो त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, समरूप नहीं करेंगे, समरूप नहीं करेंगे, क्योंकि समरूप करने के लिए कंडीशन लागू होना चाहिए कि उसकी संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती है क्या, यहाँ भुजा समान है, भुजा क्या है समान, जब संगत भुजा समान हो जाता है त्रिभुज क्या जाता है सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज कौन, DEF किससे, S से। और सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, तो बताओ ये कोण और ये कोण इसका समान होगा, तो कोण B बराबर कोण A, यहाँ लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, समान होती है। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, किसी को दिक्कत, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है, किसी को दिक्कत, तो देखो कोण B और कोण E का मान कितना डिग्री, तो हमको क्या सिद्ध करना था, देखो तो कौन सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, कैसा साबित करना है, हो गया साबित, किसी को दिक्कत, हाँ कोण जब एक कोण 90 डिग्री साबित हो गया तो त्रिभुज कैसा होगा समकोण, क्या लिख होगा समकोण। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। किसी को दिक्कत, अगर किसी को पूछना है तो पूछो, देखो थोड़ा सा यहाँ एक चीज यही किया है जो बस इसको हमको बराबर करना था, और कुछ किया हाँ बोले थे ना, ये दो गो थ्योरम बहुत ही, उधर जितना थ्योरम बताए सबसे आसान थ्योरम यही दोनों होगा। किसी को दिक्कत, देखो याद रखना कि अगर जिसमें दे दिया है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के बराबर हो, तो वो क्या होगा समकोण होगा, क्या होगा, अर्थात एक कोण कितना डिग्री होगा, अगर किसी में अगर 90 डिग्री दिया तो कौन सा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसको बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये होगा। किसी को दिक्कत, चलो